हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी फ्रेंड्स। यहाँ पर हम देखने वाले हैं सीटेट आपके 12 जनवरी फर्स्ट अर्थात पेपर फर्स्ट में पूछे गए ईवीएस के सारे क्वेश्चन। और आपको ये क्वेश्चन कहीं पर भी नहीं मिलने वाले, क्योंकि ये हूबहू वही क्वेश्चन है जो आज की शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हमें मिले हैं सारे क्वेश्चनों का एनालिसिस हम यहाँ पर करेंगे और आप यहाँ पर मिला सकते हैं कि आपने इन क्वेश्चंस के आंसर क्या लगाए हुए हैं। ठीक है, आपने सही किए हैं या गलत किए हैं, और आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो स्कोर है वो ईवीएस में क्या रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं, आपके मैप से क्वेश्चन पूछा गया। क्या था क्वेश्चन? दिशा वाला कि आप एक्स पर स्थित हैं और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लें। विद्यालय कहाँ पर है? आपका वाई पर है। आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अर्थात सीधा रास्ता नहीं है। तो अब आपको यहाँ से गौर करना है कि आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए। तो पहले आपको दिशा बता दें कि ए जैसे हमने ड्रॉ किया तो ए होती है आपकी पूर्व दिशा, ए होती है पश्चिम दिशा, ऊपर होती है उत्तर दिशा और नीचे होती है दक्षिण दिशा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आप एक्स पर स्थित है। मान के चलिए ए आपका एक्स हो गया। ठीक है, अब आपका विद्यालय कहाँ पर है? वाई पर है। तो आपके घर से सीधी सड़क नहीं है विद्यालय जाने के लिए। तो पहले आप ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है। तो एक्स के उत्तर में है ए, कितनी दूरी पर? 30 मीटर दूरी पर, मतलब ए हो गया हमारा ए। ठीक है, फिर आप बी पर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? बी होगा। बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में है। तो ए का पश्चिम कहाँ हो गया? ए हो गया। और कितने मीटर दूरी पर है? 40 मीटर। ए हो गया हमारा बी। फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के कहाँ है? उत्तर में है। उत्तर मतलब इस तरफ। ठीक है, और कितनी दूरी पर? 30 मीटर, मतलब ए हो गया सी। फिर दिया है दूरी पर है, और आप अंत में वाई विद्यालय पर पहुंचते हैं जो सी के ठीक पश्चिम में 40 मीटर। तो सी का पश्चिम ए हो जाएगा। ये 40 मीटर दूरी पर है, तो ये वाई हो गया आपका विद्यालय। अब आपको यहाँ क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है कि पूछा क्या है। पूछा है कि विद्यालय के सापेक्ष, मतलब जिसके सापेक्ष पूछा है वहाँ पर हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे लाइन, और बताना है घर की दिशा क्या है। तो ये रही आपकी घर की दिशा। यहाँ पर है एक्स आपका घर। ठीक है, और ये विद्यालय है वाई। तो ये दिशा बतानी थी कि ये दिशा क्या है। तो नीचे होता है हमारा दक्षिण और ये क्या होता है? पूर्व, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व में आपका घर स्थित है विद्यालय के सापेक्ष। ठीक है, तो राइट आंसर आपका दक्षिण पूर्व हो जाएगा। तो इस तरीके से अन्य क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। तो यदि आपको दिशाओं का ज्ञान है तो आप इसका आसानी से आंसर दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो क्या आंवला, पालक और गुड़ में? आंवला, पालक और आलू? आलू में नहीं पाया जाता। ठीक है, आलू तो आपके कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट है आंवला, आलू और टमाटर। टमाटर आपके विटामिन के का प्रमुख स्रोत होता है। ये आपके लौह तत्व का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट है बंद गोभी, भिंडी और गुड़। तो ये भी नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आंवला, पालक और गुड़। ठीक है, इसमें आपका जो है लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और जो डॉक्टर हैं वो आपको सलाह देते हैं, यदि आपको लौह तत्व की कमी हो गई है तो ये चीज़ें खाने की सलाह देते हैं। और जो लौह तत्व की कमी से जो रोग हो जाता है उसे एनीमिया कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिए। और आज की शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे हुए पानी में तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। बिल्कुल, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ दिया है मच्छरों को तेल के द्वारा विकर्षित नहीं, तेल के द्वारा मर जाते हैं नहीं, परत में फंस जाते हैं, ये भी गलत है। यहाँ आपको बता दें कि यदि कहीं पर ठहरा हुआ पानी है और उसमें मच्छर पनप रहे हैं तो उस पर हम यदि तेल डाल देते हैं तो उस जल का पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? घट जाता है, और ऑक्सीजन की आपूर्ति उसमें नहीं हो पाती और मच्छरों का प्रजनन रुक जाता है। ठीक है, अब आपको बता दें कि जो मच्छरों के द्वारा फैलने वाला रोग होता है वो होता है आपका मलेरिया। और मलेरिया का प्रमुख लक्षण होता है बहुत ही कपकपी, यानी ठंड के साथ में तेज बुखार आता है। और जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम के द्वारा फैलता है, मादा जो होता है आपका। तो इसके लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था आपके रोनाल्ड रॉस को 1902 में, ये भी आप याद रखिए। और जो इनके मलेरिया के उपचार की जो दवा होती है वो आपके कोनेन होती है, जो किससे बनाई जाती है? सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है।
नेक्स्ट पूछा गया कुडुख भाषा में तोरंग का अर्थ क्या होता है। तो आपको बता दें जो कुडुख भाषा है ये आपके झारखंड की भाषा है और जो सूर्यमणि है वो यहाँ की आदिवासी महिला थी जिन्होंने बच्चों को प्रेरित करने के लिए जंगलों के बारे में मतलब बहुत सारा हमें डाटा दिया और जो सूर्यमणि है वो जंगल की साहसी बेटी कहलाती हैं, ठीक है, जिन्हें गर्ल स्टार कहते हैं। तो ये गर्ल स्टार क्या होती हैं, उन असाधारण लड़कियों की साधारण सी लड़कियों की असाधारण कहानियाँ जिन्होंने स्कूल में जाकर अपना जीवन बदल दिया। तो जो कुडुख भाषा है वो किस राज्य की है, झारखंड की है और झारखंड में जो है कुडुख भाषा में तोरंग को जंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, जंगल, याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना आपका कि चावल के आटे से बना हुआ व्यंजन कौन सा है। तो इडली डोसा जो होते हैं ये आपके चावल से बनाए जाते हैं। तो यहाँ राइट आंसर आपका हो जाएगा डोसा, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया है हाथी। हाथी से आज क्वेश्चन पूछा गया, हाथियों के झुंड के बारे में यहाँ आपको असत्य कथन बताना था। तो हाथी के बारे में यहाँ दिया है कि हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14 से 15 वर्ष के बच्चे रहते हैं, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है झुंड के सबसे बुजुर्ग हथनी जो है पूरे झुंड का नेतृत्व करती है यानी नेता होती है, बिल्कुल सही है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है, 200 किलोग्राम, ये भी सही है। पूछा है असत्य कथन। तो अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना सोना पसंद, जो कि गलत है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि जो हाथी हैं वो 10 घंटे नहीं बल्कि लगभग 4 घंटे आराम करते हैं और हाथी कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं, ये भी याद रखिए, आगे फैक्ट बन सकता है आपका। और जो हाथी हैं यहाँ पर एक जो है हाथी एक दिन में कितनी पत्तियाँ खा लेता है, एक बड़ा हाथी तो लगभग 100 किलोग्राम यानी 1 क्विंटल पत्तियाँ खा लेता है, ठीक, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आपका इस तरीके से आपके भोजन पर क्वेश्चन बना कि भोजन बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। तो क्या सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना चाहिए, सब्जियों को काटना और फिर उन्हें चलते पानी में धोना चाहिए, सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना चाहिए, या बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जी को गहरे तलते हुए पकाना चाहिए। नहीं, इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है सबसे पहले सब्जियों को अच्छी तरीके से धोना चाहिए और फिर काटना चाहिए, ठीक है। यदि हम पहले सब्जियों को काट लेते हैं और फिर धोते हैं तो उससे विटामिन नष्ट हो जाते हैं, विटामिन सी मूल रूप से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है पहले हम सब्जी को धो लें इसके बाद काटेंगे ताकि उसमें सारे पोषक तत्व बने रहें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों और भूसे जैसी जो उसमें अशुद्धियां होती हैं तो उसको हम देखते हैं घरों में हटाने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, मतलब जो पृथक्करण की विधियां होती हैं, इससे क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चालनी। क्या, चालनी विधि के द्वारा, मतलब चलने से चाल करके ये अशुद्धियाँ दूर की जाती हैं। इसके बाद आपसे पूछ सकता है थ्रेसिंग क्या कहलाती है। तो थ्रेसिंग आपको बता दें कि जो किसान होते हैं वो खेतों में डंडियों से गेहूं को पृथक करने के लिए जिस विधि का प्रयोग करते हैं वो आपकी थ्रेसिंग कहलाती है, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि एक किसान एक ही फसल को बार बार बोता है या उगाता है और उसमें बहुत ही अधिक मात्रा में कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करता है तो इससे भूमि पर क्या असर पड़ता है। क्या भूमि उपजाऊ बनती है? नहीं। क्या नई फसल के लिए भूमि तैयार हो रही है? नहीं। इसका राइट आंसर होता है भूमि जो है वो उर्वर हो जाती है, बंजर हो जाती है। कैसी हो जाती है? बंजर। अधिक कीटनाशकों के प्रयोग से भूमि जो है उसकी उर्वरा शक्ति घट जाती है और अन्य फसल के लिए यहाँ पर समस्या पैदा हो जाती है, मतलब उगती ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछ सकता है झूम कृषि के बारे में, ठीक है, जिसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। तो एक काटो और जलाओ खेती होती है जो आपके उत्तर पूर्वी राज्यों में की जाती है, मूल रूप से अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट पूछ सकता है आपसे टीन खेती किस राज्य में प्रसिद्ध है। तो टीन खेती आपके मिजोरम राज्य में प्रसिद्ध है और एक टीन का मतलब पूछ लेते हैं तो आपको बता दें कि एक टीन बीज जितनी जमीन में बोए जाते हैं उसे एक टीन कहते हैं, ठीक। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन केरल से पूछा गया कि जो केरल है इसका प्रमुख व्यंजन, मतलब यहाँ पर एग्जैक्ट क्वेश्चन पता नहीं है लेकिन केरल से आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो ये रहे आज के EVS के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके CTET में पूछे गए। आपके यदि आगामी शिफ्ट में आपकी परीक्षा है तो आप ये टॉपिक्स अच्छे से कवर कर लें और जितने भी एनालिसिस हैं सारे देखें, क्योंकि नए टॉपिक यदि ऐड होते हैं तो आपको यहाँ पर उसका पता लग जाता है कि कौन से नए टॉपिक यहाँ पर पूछे गए। जैसे कल पूछा गया था खमीरीकरण क्या होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यदि आपको सेशन पसंद आया है तो शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।